चलिए दर्शकों, ब्रेक के बाद आप सबका बहुत स्वागत है। अब हम चर्चा करते हैं यानी कि तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए ये सप्ताह का हाल कैसा रहेगा। थोड़ा भावुक फील करेंगे, इमोशनल फील कर सकते हैं, क्योंकि जो चंद्र की स्थिति रहेगी वो लग्न भाव में रहेगी। और साथ ही आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, कुछ भी करने से पहले अपने दिल का और अपने दिमाग का दोनों का इस्तेमाल करते हैं तो आगे चलकर किसी भी चीज़ का पछतावा आपको नहीं होगा। और साथ ही तुला राशि वाले दिवाली वाले दिन अपने पूजन का शुरुआत कैसे करें। एक दिया लेना है और साथ ही उस दिए में आपको तिल का तेल और सरसों के तेल को मिक्स करना है और आपको रखना है नॉर्थ डायरेक्शन में। और अपने घर से दिवाली वाले दिन आपको कुछ ऐसा सामान जो रसोई घर में है और कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान जो कि आपके इस्तेमाल में नहीं आ रहा है, अगर वो अपने घर से आप निकाल देते हैं तो इससे अवश्य ही आपको शुभ फल प्राप्त हो सकता है। इसी के साथ अब हम चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए यानी कि स्कॉर्पियंस के लिए क्या इस सप्ताह का हाल रहने वाला है। आपको इस सप्ताह थोड़ा सा जो खर्चा है उसमें आपके बढ़ोतरी हो सकती है। भाई अपनी चादर देखकर ही पांव पसारें तो आपके लिए ज़्यादा शुभ फल आपको मिल सकता है। जानते हैं दिवाली आ रही है, पर फिर भी खर्चे को अगर आप सोच समझ कर करते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा फल दे सकता है। 60 सती भी आपकी चल रही है। और साथ ही दिवाली वाले दिन खासकर वृश्चिक राशि वालों के लिए बताना चाहेंगे क्या कर सकते हैं। आपको सिर्फ तिल के तेल का इस्तेमाल करना है और साथ ही आपको ये दिए में डालकर अपने घर की एंट्रेंस पे रखना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं 60 सती की वजह से आपके जीवन में बहुत सी रुकावटें आ गई हैं, जिस कारण आपको फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज भी आ रही हैं। इससे आपको अवश्य ही कटौती प्राप्त हो सकती है। चलिए धनु राशि की चर्चा कर लेते हैं। सेजिटेरियंस के लिए ये सप्ताह का हाल। बिल्कुल डिज़ायर्स पूरी होंगी, जो भी सोचते हैं उसकी मैनिफेस्टेशन होती भी दिख रही है। ये सप्ताह आपको शुभ फल प्राप्त कराएगा। और साथ ही दिवाली वाले दिन सेजिटेरियंस क्या कर सकते हैं, आपको एक दिया लेना है और साथ ही उस दिए को आपको साउथ डायरेक्शन में रखना है। ऐसा करते हैं तो जीवन में कहीं ना कहीं निगेटिविटी बढ़ गई है या विघ्न बढ़ गए हैं, इससे आपको अवश्य ही निवारण प्राप्त हो सकता है। और साथ ही सेजिटेरियंस अपने घर से कुछ पुरानी किताबें और साथ ही कुछ श्रृंगार का सामान अगर निकाल देते हैं तो इससे भी आपको अच्छा फल प्राप्त हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए यानी कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्या सप्ताह का हाल रहेगा। बहुत शुभ फल देने वाला है। चंद्र की स्थिति 10वें भाव में रहेगी। प्रोफेशनली कहीं ना कहीं अगर प्रमोशंस रुकी हुई थी या आपके को वर्कर से आपकी कंपैटिबिलिटी कम हो गई थी, इसमें आपको अवश्य ही अच्छा फल मिल सकता है। कटौती होगी, विरोधी पक्ष में आपका निष्फल तो रहेगा। साथ ही कहीं ना कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स अगर आपके अपने फ्रेंड्स के साथ बढ़ गई थी वो भी क्लियर होंगी और आपके जो दोस्त हैं आपके पूरे सहयोग में आएंगे। और चलिए मकर राशि वाले दिवाली वाले दिन अपना पूजन का शुरुआत कैसे करें। आपको एक दिया लेना है, साथ ही तिल का तेल उसमें आपको इस्तेमाल करना है और आपको रखना है उसको साउथ डायरेक्शन में। उसके बाद आप गणेश पूजन करेंगे। और साथ ही कहीं ना कहीं अगर आपके घर में टीवी टूट गया है या इस्तेमाल में नहीं आ रहा है, कुछ कई बार छोटे टीवी होते हैं और हम उसको अपने एक्स्ट्रा रूम्स में रख देते हैं, अगर आप उसको अपने घर से निकाल देते हैं तो इससे आपको शुभ फल प्राप्त हो सकता है। अब चर्चा करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए, एक्वेरियंस के लिए ये सप्ताह का हाल। शुभ फल देगा। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, साथ ही बड़ों का भी पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। और साथ ही अब बताएंगे कि दिवाली पूजन आपको कैसे करना है। आपको सरसों के तेल का इस्तेमाल करना है और एक दिया आपको लेना है और वो दिया आपको रखना है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। और साथ ही एक्वेरियंस की अगर हम चर्चा करते हैं तो एक्वेरियंस अपने घर में कुछ ऐसे कपड़े जो आपके इस्तेमाल में नहीं आ रहे हैं, आप उसको ऑर्फनेज हाउसेस में भी दे सकते हैं या कुछ ज़रूरतमंद बच्चों को में भी दे सकते हैं। अगर आप ये दिवाली से पहले करते हैं तो इससे भी आपको अवश्य ही शुभ फल प्रदान हो सकता है। चलिए अब हम चर्चा करेंगे मीन राशि वालों के लिए यानी कि आखिरी बची राशि
स्पाइसेस के लिए क्या सप्ताह का हाल रहेगा। थोड़ी अड़चनें आपकी बढ़ सकती हैं, भावुक महसूस कर सकते हैं और साथ ही सपने साकार कहीं ना कहीं नहीं होते दिख रहे हैं। तो कोई बात नहीं, घबराइए मत, परसिस्टेंस बना के चलिए। और साथ ही दिवाली पूजन की शुरुआत आप कैसे करेंगे? आपको एक दिया लेना है और साथ ही उसमें आपको सरसों के तेल का इस्तेमाल करना है और वो दिया आपको नॉर्थ डायरेक्शन में रखना है। इससे आपका जो पूजन रहेगा, लक्ष्मी की कृपा रहेगी, आप पे पूरी रहेगी। और वहीं अब हम आपको ये भी बताएंगे यहाँ पर कि आपके घर में कुछ भी ऐसा सामान जैसे कि पुराने बर्तन या पुराने कपड़े जो आपके इस्तेमाल में नहीं आ रहे हैं, अगर आप उसको दिवाली से पहले अपने घर से निकालते हैं तो विशेष रूप से लक्ष्मी की कृपा तो होगी ही होगी, साथ ही विघ्न विनाशक गणेश जी भी आपके जीवन में आपको और उपलब्धियां प्राप्त कराएंगे। चलिए दर्शकों, अब हम चर्चा करते हैं टिप ऑफ द वीक की, यानी कि आप क्या कर सकते हैं इस हफ्ते में। तो यहाँ बताना चाहेंगे कि आप बहुत मन से, ईमानदारी से, मेहनत से काम करते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं आपके सपने साकार नहीं हो पाते हैं और कारण रहता है फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़, यानी कि हमेशा कहीं ना कहीं आपका फाइनेंशियल क्रंच आ जाता है, जिस कारण जो आपके सपने हैं वो साकार नहीं हो पाते और जो आपके डिसीजंस हैं वो ऑटोमेटिकली प्रोक्रेस्टिनेट हो जाते हैं। तो आप बिल्कुल मत घबराइए, जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये कार्य अगर आप दिवाली वाले दिन करते हैं तो विशेष रूप से कहीं ना कहीं अगर आपको आर्थिक स्थिति में कठिनाई आ रही है, इससे आपको अवश्य ही निवारण प्राप्त हो सकता है। क्या करना है आपको? बहुत सरल सा उपाय है। आपको एक नारियल लेना है और उस नारियल को आपको लाल कपड़े में बांधना है, उसको अपने घर की साउथ डायरेक्शन में, यानी कि साउथ डायरेक्शन में आपको स्थापित करना है और वहीं वो नारियल 11 दिन तक आपके घर में रहेगा। उसके बाद उसको जल प्रवाह करना है। ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ हैं इसमें आपको अवश्य ही इम्प्रूवमेंट प्राप्त हो सकती है। चलिए दर्शकों, आज हमने आपको जानकारी दी, सप्ताह के हाल की, टिप ऑफ द वीक बताया और साथ ही आपको बताया कि आप अपना दिवाली पूजन की शुरुआत कैसे कर सकते हैं और अपने घर से कुछ ऐसा सामान जो कि आपके इस्तेमाल में नहीं आ रहा उसको अपने घर से निकाल सकते हैं और अपनी खुशियाँ बढ़ा सकते हैं। तो चलिए, आज के शो में इतना ही और इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे और आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।